नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे माइस्क्ल के अंदर स्कीमा क्या होता है एंड डेटाबेस क्या होता है, और इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, माइस्क्ल के अंदर ना स्कीमा एंड डेटाबेस को इंटरचेंज करके इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये दोनों सेम ही है। ठीक है, एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं। लेकिन अगर आप दूसरी डेटाबेस की टेक्नोलॉजीज लें, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर हो गया, उसके अंदर डेटाबेस अलग चीज होती है और स्कीमा अलग चीज होती है। लेकिन माई सीक्वल में स्कीमा एंड डेटाबेस सेम ही चीज होती है। ठीक है, स्कीमा होता क्या है और डेटाबेस होता क्या है। स्कीमा एक लॉजिकल कंटेनर है। कंटेनर क्या है? जैसे डब्बा है, एक लॉजिकल कंटेनर। अब लॉजिकल चीज क्या होती है और फिजिकल चीज क्या होती है? फिजिकल चीज वो होती है दोस्तों जिसके अंदर, डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में फिजिकल वो चीज है जहां पे एक्चुअल में डेटा पड़ा होता है। जैसे कि हमारा टेबल हो गया, टेबल के अंदर हम डेटा डालेंगे। ठीक है, स्कीमा के अंदर कोई एज सच डायरेक्ट डेटा नहीं होता। ठीक है, स्कीमा बस एक लॉजिकल कंटेनर है जिसके अंदर और चीजें पड़ी होती हैं। वो क्या होती हैं? स्कीमा के अंदर डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं? जैसे कि टेबल हो गया, व्यूज हो गया, प्रोसीजर्स हो गया, फंक्शंस हो गया, इंडेक्सेस हो गए। तो इन सब को एक डब्बे के अंदर रख दिया जाता है। उस डब्बे को नाम स्कीमा होता है। जो भी उस डब्बे को आप नाम दोगे वो उसका स्कीमा बन जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना रियल लाइफ सिनेरियो से समझते हैं। रियल लाइफ सिनेरियो में स्कीमा, मैं कहूंगा कि उस तरीके है जैसे कि सरनेम होता है। राइट, अब जैसे एक घर है। राइट, एक घर के अंदर सारी फैमिली का सेम सरनेम होता है। राइट, जितने भी हाउस मेंबर्स होते हैं मोस्टली यही होता है। जितने भी लोग उस घर में रहते हैं सबका सरनेम ज्यादातर सेम ही होता है, लास्ट नेम जिसको कहते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स से एक घर है जो कि सलूजा हाउस है। उसके अंदर एक आशीष रहते हैं, उसके अंदर लेट्स से राम रहते हैं। अब इन दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन ये सलूजा इनका लास्ट नेम है इन दोनों का। तो आशीष सलूजा, राम सलूजा। राइट, तो इस केस में क्या हुआ? सलूजा कोई फिजिकल चीज नहीं है। सलूजा एक लॉजिकल कंटेनर है जिसमें आशीष और राम दोनों उसके अंडर में आते हैं। राइट, बिकॉज दोनों का सेम ही सरनेम। अब इसे होता क्या है, लेट्स से एक हाउस टू है जो कि यादव जिनके घर का, जिनका लास्ट नेम है। राइट, अब उनके घर में भी एक आशीष हो सकता है। राइट, एंड उनके घर में एक लेट्स से श्याम है, तो आशीष यादव, श्याम यादव, दो लोग रहते हैं यहाँ पे। अब देखें, आप हाउस वन और हाउस टू में आशीष दोनों जगह पे हैं, लेकिन क्योंकि उनके लास्ट नेम अलग हैं, हम उनकी पहचान कर सकते हैं कि ये आशीष सलूजा है, ये आशीष यादव है। कंफ्यूजन नहीं होती। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि एक घर के अंदर, लेट्स से सलूजा हाउस वन के अंदर, दो आशीष रह रहे हैं या दो लोग सेम नाम के रह रहे हैं। अगर होगा ऐसा तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। आशीष को बुलाओगे, कौन सा आशीष आएगा? जबकि दोनों के लास्ट नेम भी सेम है। लेकिन अगर दो अलग अलग घर हैं, उनके अंदर ये हो सकता है कि आशीष उधर भी रहता है, आशीष उधर भी रहता है। मेरे साथ ऐसा था, मेरी गली में ही एक और आशीष भी रहता थे, उनका सरनेम कुछ और था। तो लोग पूरे नाम से बुलाते थे या सिर्फ सरनेम से बुला लेते थे, तो पहचान हो जाती थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो स्कीमा है ना, वो सरनेम की तरह है। अपने आप में उस सरनेम नाम से कोई इंसान नहीं है। वैसे कि सेम सेम माइस्क्ल में भी है, स्कीमा के नाम से कोई डेटा नहीं पड़ा होता। स्कीमा के अंदर टेबल्स पड़ी होती हैं, टेबल्स के अंदर डेटा होता है। ठीक है, तो स्कीमा एक डब्बा है जिसके अंदर कुछ चीजें पड़ी होती हैं जो कि डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ समझते हैं क्या होता है। देखो क्या होता है, लेट्स से आप दो वेबसाइट चला रहे हैं। एक वेबसाइट पे आप जूते बेचते हैं, एक वेबसाइट पे आप कपड़े बेचते हैं। उन दोनों वेबसाइट का अपना अपना डेटाबेस है। लेकिन आपने पैसे बचाने के लिए आपने प्रोडक्शन पे एक ही सर्वर लिया, उस पे एक माइस्क्ल सर्वर डाला, और उसके अंदर आप दोनों वेबसाइट चलाना चाहते हैं। ठीक है, वेबसाइट दो हैं अलग अलग, लेकिन आप एक सर्वर के ऊपर एक माइस्क्ल डाल के दो डेटाबेस उसके अंदर या दो स्कीमा उसके अंदर डाल सकते हैं। इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पहला स्कीमा लेट्स से सेल क्लोथ्स नाम की वेबसाइट का है, दूसरा स्कीमा सेल शूज नाम की वेबसाइट का है।
दोनों इकट्ठे एक ही सर्वर के ऊपर पड़े हुए हैं, जिससे हमने पैसे बचा लिए। क्यों? अब एक ही सर्वर लगा। अगर स्कीमा एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको दो अलग अलग लेने पड़ते सर्वर, बट क्योंकि स्कीमा एग्जिस्ट करता है, आपने वही कंसेप्ट, आपने एक ही सर्वर लिया, उस पर दो स्कीमा डाल दिए। एक पहली वेबसाइट का सेल क्लोथ्स का, दूसरा दूसरी वेबसाइट का सेल शूज का। अब उनके अंदर आप देखो, दोनों के अंदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बेच रहे हैं, प्रोडक्ट्स नाम की टेबल होगी। दोनों के अंदर यूजर्स हैं, दोनों के अंदर यूजर्स नाम के होंगे, राइट। सो अब आपके पास ये पॉसिबिलिटी आ गई कि आप एक सर्वर के अंदर ही अलग अलग कई सारे डेटाबेस या स्कीमा बना सकते हैं, राइट, एक ही सर्वर के अंदर। स्कीमा ये हमें हेल्प करता है, जैसे कि नॉर्मली होता है एक मोहल्ले में, एक सेक्टर में, एक एरिया के अंदर कई सारे घर होते हैं। उन घरों के अंदर जो लोग रहते हैं उन सबके एक सरनेम होते हैं, नाम जो है अलग अलग होते हैं घर में। लेकिन अगर आप कंपेयर करें दो घरों को, हो सकता है उन दो घरों में सेम नाम के लोग रहते हैं, राइट। तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो सरनेम से। सिमिलरली यहाँ पे ये है कि एक सर्वर के ऊपर दो स्कीमा या दो से ज्यादा स्कीमा पड़े हो सकते हैं, उन स्कीमा के अंदर सेम टेबल्स हो सकती हैं सेम नाम की, इस वजह से क्लैशिंग नहीं होती। अगर स्कीमा ना होता तब क्या करते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी प्रोडक्ट्स है, कौन सी प्रोडक्ट टेबल पे जाऊं, सेल क्लोज प्रोडक्ट पे जाऊं से डेटा लेके आऊं, या सेल शूज प्रोडक्ट से डेटा लेके आऊं, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि स्कीमा है तो आप कह सकते हो सेल क्लोथ्स की प्रोडक्ट से डेटा दो, या सेल शूज की प्रोडक्ट से डेटा दो। ठीक है, तो आपने नाम सेम रख के भी, क्योंकि उनका स्कीमा अलग है, पहचान उनकी यूनिक है, आप कर सकते हैं। आई होप इससे क्लियर होगा। अब हम इसी को ही दोस्तों हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। लेकिन उस पे जाने से पहले, अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा काम तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सकूं। और मेरा जो पर्पस है वो ये है कि मैं बहुत सारे बच्चों तक फ्री में अपनी नॉलेज पहुंचाना चाहता हूँ। कोई कोर्स नहीं बेचना चाहता, कोई ये मेरा पैसे कमाने का जरिया नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए ये चीज़ कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चों तक फ्री में जो भी मैंने 17 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में सीखा है, वो मैं फ्री में बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा सकूं, और बहुत अच्छे इंजीनियर्स हमारे इंडिया से निकल के आए। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे, जिसके अंदर हम एक सेल क्लोथ्स नाम से स्कीमा बनाएंगे। फिर उसके अंदर टेबल्स बनाएंगे, यूजर्स एंड प्रोडक्ट्स। फिर एक नई टेबल बनाने की कोशिश करेंगे प्रोडक्ट्स की इसी के अंदर, जो कि क्रैश होगा वो भी देखेंगे। फिर हम स्कीमा बनाएंगे सेल शूज का, आ, उसके अंदर सेम यूजर्स और प्रोडक्ट्स टेबल डालेंगे, और फिर उसके बाद सबको ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होने वाला है। और हमेशा की तरह मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जो कोड का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप भी उसको अपनी मशीन पे ट्राई कर सकें। तो ट्राई जरूर करना दोस्तों, सिर्फ देखना मत, खुद करके देखना, खुद चला के कोड को देख। चलिए दोस्तों, अब माइसिकल वर्क बेंच पे चलते हैं और इन चीज़ों को ट्राई करते हैं। माइसिकल वर्क बेंच पे आके लोकल होस्ट से कनेक्ट कीजिए, और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने स्कीमा बनाना है सेल क्लोथ्स। ओके, तो यहाँ पे हम बनाते हैं क्रिएट स्कीमा सेल सेल अंडरस्कोर क्लोथ्स। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे करके चलाता हूँ। ये वाली जो बटन है, थंडर साइन, इसको चलाने से रन होता है, राइट। सो मैंने सेल क्लोज दबाया, और यहाँ पे आपको नीचे लॉग्स में दिखेगा, अगर कोई गलती आ रही है तो रेड में आएगी, नहीं तो ग्रीन में आएगी। तो मैंने इसको चलाया तो पहले ग्रीन में आया, और अब यानी कि ये वाला जो है स्कीमा बन गया है, राइट। सेकंड बार इसलिए रेड हो गया बिकॉज ऑलरेडी वो स्कीमा पड़ा है, तो कह रहा है मैं दोबारा नहीं बना सकता, ऑफ कोर्स। सो अब एक स्कीमा हमारा बन गया है। अब हम इसको देखना चाहते हैं कौन कौन से स्कीमा है, तो हम कर सकते हैं शो डेटा बेस। शो डेटाबेस, शो डेटाबेस की जब आप कमांड चलाओगे सिलेक्ट करके, जब आप इसको शो डेटाबेसेस करेंगे और इसको चलाएंगे, देन यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा कौन कौन से डेटाबेस इस माइस्क्ल सर्वर पे एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिस एग्जिस्ट करता है, एंड सेल क्लोथ्स भी आ गया। और लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे स्कीमास दिख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे भी सेल क्लोथ्स आपको दिखेगा।
तो हमारे पास ये सारे स्कीमा है, हमें दिख गया, हमने एक नया स्कीमा बना दिया है। अब नेक्स्ट चीज हम क्या करना चाहते हैं, हमने शो डेटाबेस करके देख भी लिए कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम टेबल बनाना चाहते हैं स्कीमा के अंदर। ठीक है, हम सेल क्लोथ्स के अंदर यूजर्स और प्रोडक्ट की टेबल बनाना चाहते हैं। तो चलिए अब हम यूजर टेबल बनाते हैं। यूजर की क्रिएट टेबल। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कौन से स्कीमा या कौन से डेटाबेस के अंदर आप ये टेबल बनाना चाहते हैं। उसके लिए आपको ये कमांड यूज करनी पड़ेगी, यूज उस स्कीमा का नाम, यूज सेल क्लोथ्स। यूज सेल क्लोथ्स का इस्तेमाल करना। सो जब आप यूज सेल क्लोथ्स करेंगे तो आप लेफ्ट साइड पे भी देखेंगे, यहाँ पे सेल क्लोथ्स बोल्ड हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कौन सा एक्टिव है, सिस बोल्ड नहीं है, सेल क्लोथ्स बोल्ड है। अब हम इसके अंदर काम कर रहे हैं, किसके अंदर, सेल क्लोथ स्कीमा या सेल क्लोथ्स डेटाबेस के अंदर। अब मैं कहता हूं इसके अंदर क्रिएट टेबल यूजर्स, यूजर्स बनाओ। अब यूजर्स में क्या होगा, यूजर्स के अंदर सबसे पहले लेट्स से उनका नाम होगा। तो फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम का टाइप क्या है, varchar। इन सब की मैं डिटेल में जाऊंगा, टेबल कैसे बनती है, कॉलम क्या होते हैं। बट अभी के लिए सिर्फ मैं फटाफट टेबल बनाता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि मैं उस स्कीमा के अंदर काम कर रहा हूँ और उसके अंदर टेबल बना रहा हूँ। फर्स्ट नेम ये हो गई, एंड यहाँ पे लास्ट नेम भी देते हैं, लास्ट नेम। और लास्ट नेम को भी मैं देता हूँ varchar 100, ये उसका टाइप है varchar 100। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फर्स्ट नेम varchar। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल की डेफिनेशन हो गई, ऐसी टेबल हमें चाहिए। तो इसको मैं चलाता हूँ अभी, क्रिएट टेबल यूजर्स को सिलेक्ट करके इस थंडर बटन पे चलाता हूँ। एंड देन यहाँ पे हमारे पास अगर आप अब आके रिफ्रेश करेंगे तो इन टेबल्स के अंदर आपको यूजर टेबल नजर आएगी। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम अब हमारे पास यूजर होगी। हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है हमारे पास प्रोडक्ट्स की टेबल। राइट, क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट्स की टेबल। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट्स के अंदर मैं कहता हूँ जी, प्रोडक्ट्स के अंदर होगा प्रोडक्ट का नाम जो कि वारचार है, जो कि varchar 100 है। एंड यहाँ पे उसका प्राइस जो कि इंट है। ठीक है, तो हमारे पास अभी प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको भी मैं थंडर कर सिलेक्ट करके चलाता हूँ। एंड देन जब मैंने इसको चलाया और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल भी आ रही है, यूजर टेबल भी आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास ये सेल क्लोथ्स के अंडर में। ठीक है, अब मेरे पास क्रिएट टेबल भी होगी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ट्राई क्रिएटिंग ए न्यू टेबल विद द सेम नेम। अब मैं इसके अंदर ही ना सेम नेम से एक और टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं, इसको चले आते हैं। एंड मैं कहता हूँ यहाँ पे यूजर्स की एक और बनाने की कोशिश करता हूँ, इसी को ही रन करता हूँ। देन ये कहता है नहीं, ये अलाउड नहीं है, एरर कोड टेबल यूजर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। यूजर नाम की जो टेबल है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, तो इसको दोबारा मैं नहीं बना सकता। तो यानी कि सेम नेम की दो टेबल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स ये वैलिड भी है, बिकॉज अगर सेम नेम की दो टेबल एग्जिस्ट करती होंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सी टेबल में डालना है और कौन सी टेबल से डेटा लेके आना है। राइट, तो ये तो अलाउड नहीं है। लेकिन एक मैं और डेटाबेस बना सकता हूं जो कि अब मैं बनाऊंगा सेल शूज नाम से। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूं क्रिएट स्कीमा। स्कीमा की जगह मैं इस बार डेटाबेस का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, मैंने कहा था स्कीमा और डेटाबेस इंटरचेंजेबल है। अब स्कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटाबेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस सेल अंडरस्कोर शूज। ठीक है, इस नाम से मेरा एक डेटाबेस या स्कीमा बना दो। इसने बना दिया, मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेल क्लोथ्स भी है, सेल शूज भी आ गया। और यहाँ पे आप शो डेटाबेस भी दोबारा रन कर सकते हैं। आप शो डेटाबेस रन करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर आपको सेल शूज भी दिखेगा और सेल क्लोथ्स भी दिखेगा, दोनों आ गए हमारे पास। राइट, अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, यूज करता हूं, यूज सेल शूज। अब मैं कहता हूं, अब मैं जो आगे काम करने जा रहा हूं वो सारे सेल शूज में करना। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा सेल शूज बोल्ड हो गया, यानी कि अब सेल शूज पे ऊपर काम चल रहा है। ठीक है जी,
अब मैं क्या करता हूँ, यही दोनों टेबल उठा के दोबारा बना देता हूँ इसके अंदर। अभी पहले हमने देखा था कि एक ही डेटाबेस के अंदर सेम नाम की दो टेबल नहीं हो सकती, लेकिन हम सेल शूज के अंदर यूजर्स बना सकते हैं, जो कि मैंने बनाया, बन गया। और सेल शूज के अंदर भी प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, जो कि मैंने अब क्लिक रन किया। मैं कैसे रन कर रहा हूँ, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये थंडर आइकन को क्लिक कर रहा हूँ, जो कि रन कमांड का आइकन है, बटन है। सो इसको मैंने करा और उससे भी ये चल गया। इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल एंटर आप करेंगे तो भी ये चला सकते हैं। अब ये नहीं चला बिकॉज ये पहले से टेबल एग्जिस्ट करती है, बट आप इसको कंट्रोल और एंटर से भी चला सकते हैं। मेरे पास मैक है, मैं कमांड और एंटर से चला रहा हूँ, कमांड एंटर। आप सिलेक्ट करके इस बटन को भी दबा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जैसे भी इसको रन करना चाहें। अब क्या हुआ दोस्तों, अब हमारे पास सेल क्लोथ्स के अंदर, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, इसके टेबल्स में जाऊं, यहाँ पे प्रोडक्ट और यूजर की टेबल है। और सेल शूज के अंदर भी अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करूंगा, तो सेल शूज के अंदर भी प्रोडक्ट और यूजर की टेबल है। तो वही चीज हुई, मैंने सेम नाम की दो टेबल्स बनाई हैं, लेकिन उनको अलग अलग डब्बे के अंदर रखा है। वो डब्बा क्या है, हमारा स्कीमा, जो कि उस डेटाबेस का नाम है सेल क्लोथ्स और सेल शूज। राइट, तो ये हमें स्कीमा हेल्प करता है। आप अभी तो मैंने सिर्फ टेबल्स लिए हैं, आप इसके अंदर व्यूज, स्टोर प्रोसीजर्स, कोई भी चीजें हैं, जो भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आप इनके अंदर डाल सकते हैं। बट फिजिकली सेल क्लोथ्स डेटा नहीं रखता। सेल क्लोथ्स और दूसरे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स रखता है, जैसे कि टेबल्स, जिनके अंदर डेटा होता है। तो एक लॉजिकल एंटिटी है, इसलिए फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती, लॉजिकली ये बनाई गई है ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें दो डेटाबेसेस के अंदर, और सेम नाम की चीजें रख सकें दो अलग अलग डेटाबेसेस के अंदर। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, स्कीमा डेटाबेस क्या होते हैं और टेबल्स कैसे बनती हैं उनके अंदर। एंड पसंद आया तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो में माई सीक्वल के दूसरे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।